नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज मतलब नौकरी डॉट कॉम। देखिए इस कंपनी के ऊपर फाइनली डेट आ चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ द फरवरी अ, फर्स्ट ऑफ फरवरी में क्या होगा, कंपनी के ऊपर रिजल्ट आने वाले हैं। कौन सा? क्वार्टर 3 का। तो कंपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है और यहाँ पे ये देखना है कि इस रिजल्ट किस तरीके से कंपनी पब्लिश करेंगे। तो ध्यान से देखना कंपनी के अभी जो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को दिखाऊँगा तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेगा। जैसे इनकम नेगेटिव में चला गया, आरओसी, आरओई उतना खास नहीं है। कंपनी के ऊपर डेब्ट एकदम ना के बराबर है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 38 है। तो कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला है। उसके साथ-साथ और एक चीज़ आपको वीकनेस दिखेगा। जैसे आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किए किए जा रहा था। मतलब बाइंग कर रहे थे कौन? म्यूचुअल फंड ने। तो म्यूचुअल फंड ने कंटीन्यूअसली इसके ऊपर क्या किया? बाइंग करते जा रहे थे। और उस बाइंग करने के बाद फाइनली वो दिसंबर मंथ में क्या किया? सेल ऑफ कर दिया। तो सेल ऑफ करने के कारण यहाँ पे एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो प्रेशराइज़ कहाँ पे बना? अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, आप देख सकेंगे कि दिसंबर मंथ में जब से स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद ऊपर तक गया, मगर बीच-बीच में एक बिग करेक्शन भी देखने को मिला। फिर भी एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, आप देखेंगे शोल्डर, फिर से एक बार शोल्डर बना और फाइनली एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। और फाइनली देखिए वो शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद देखिए रिट्रेसमेंट किया, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो फाइनली एंट्री यहाँ पे बन चुके हैं और अभी देखिए धीरे-धीरे करके वो क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है और मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, टारगेट मैं किस तरीके से कैलकुलेट किया? देखिए टारगेट मैं खुद नहीं दिया। यहाँ पे जो कप का हाइट है, उसी हाइट को आपको टारगेट के हिसाब से देखना चाहिए। और वो टारगेट कहाँ तक बना? इस लेवल तक बना। इस लेवल तक टारगेट बना और मेरे हिसाब से ये जो टारगेट बना है, इस टारगेट को अगर मार्किंग करूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, धीरे-धीरे करके कंपनी क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है और ईज़ी तरीके से वो इस टारगेट को अचीव करे ना करे, टाइम लग सकता है मगर ये जो रेंज है, ₹6400 इस लेवल तक मैं टारगेट लेके चलूँगा। अभी देखिए 2 जगह पे जाकर कंपनी अटक सकते हैं। पहली बार यहाँ पे कंपनी अटकने का चांस था, कंपनी उसको ब्रेकआउट किए और सेकंड टाइम यहाँ पे एक स्ट्रांगली देखिए रेजिस्टेंस है। स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है, तो इस जगह पे जाकर भी अटक सकते हैं। वो लेवल कौन-सा है? 5749। इस लेवल में जाकर एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस करेगा। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर पाए, तभी वो फाइनली टारगेट के तक जा सकते हैं। अभी उसके बीच में और कोई स रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। हाँ, उसके ऊपर एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। उसके अंदर अगर टारगेट बन रहा है, तो हायर पॉसिबिलिटी है, उस लेवल तक टारगेट अचीव करने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर इसलिए मैंने टारगेट एंट्री लिया क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी है। अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में चर्चा करूँ, देखिए सेल्स कभी भी आपको कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा, कंटीन्यूअसली सेल्स को बढ़ा दिया। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। आप कहेंगे सर पहले तो आप लॉसेस दिखा रहे थे। हाँ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में लॉस हुआ था और क्वार्टर बेसिस में कंपनी लगातार ग्रोथ करते चले गए। अभी दिसंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आने वाला है, क्वार्टर 3 का, वो फर्स्ट फरवरी में आने वाला है। तब देखा जाएगा कि इस कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो रिज़र्व लगातार बढ़ते चले गए और उसके साथ-साथ कंपनी का बोरिंग्स एकदम कम होता गया। देखिए, थोड़ा-सा इस बार बोरिंग्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो आज तक की इतना बोरिंग्स नहीं उठाया कंपनी ने। और उस बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी बोरिंग्स क्यों उठाया? क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी है। कंपनी देखिए, कंपनी खुद के ट्रेड को रिसीव भी किया 13 करोड़ के आसपास और कंपनी के खुद को स्टेबल करने के लिए कंपनी बोरिंग्स उठाया। तो आप सोच रहे हैं कि कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं है। कंपनी के पास ना के बराबर कर्ज़ा है, एकदम ज़ीरो कर्ज़ा बोल सकते हैं। और इसीलिए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। एफएस ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू किया और डीएस ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा किया। तो ये सारे कारण की वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा और बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। एक बोलना गलत होगा, ऑब्वियसली सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और वो भी किसके ऊपर? स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज़ आईटी सेक्टर में। अगर मैं कंपेयर करूँ आप देखेंगे तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज़ में देखने को मिलेगा। अभी देखिए टाटा एल्क्सी और परसिस्टेंट
ये दोनों कंपनी के ऊपर हमेशा टक्कर चलता रहता है। दोनों का मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनीज़ के ऊपर किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। आप देखेंगे तो परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड और टाटा एल्क्सी, ये 2 चीज़ों को आप देखेंगे तो मार्केट कैप जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप सेम टू सेम है, तो और परसिस्टेंट का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। एक बात मैं आपको बता दूँ परसिस्टेंट के ऊपर, तो इस बार कंपनी का मार्जिन ब्रेक 1 देखने को मिला। अभी मार्जिन ब्रेक होता क्या है? इसका मतलब कंपनी इस बार अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। पिछले सालों की तुलना से इस बार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। वो आपको कहाँ पे दिखेगा? आप देखेंगे तो यहाँ पे रिज़र्व, रिज़र्व क्या हुआ? यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी इसके ऊपर देखिए इस बार अच्छा खासा निवेश भी किया कंपनी। सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर 42 करोड़ के आसपास निवेश भी किया और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। कर्जा एकदम ना के बराबर था, इस बार छोटा-मोटा कर्जा लिया। कोई बात नहीं, जो कर्जा अभी भी ना के बराबर ही है। तो मेन पॉइंट्स क्या है कंपनी के ऊपर कितना ट्रेड रिसीव हुआ। कंपनी के देखिए ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी इस बार अच्छा खासा ट्रेड रिसीव किया, करीबन 1580 करोड़ के आसपास। आज तक की हाईएस्ट ट्रेड कंपनी इस बार रिसीव किया। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी को पुश करने के लिए काफ़ी है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया और अभी से देखिए कंपनी इंस्टीट्यूशन ने क्या किया कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बाइंग किए जा रहा है। तो इसके लिए ऊपर बाइंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार एक ग्रोथ देखने को मिले और कंपनी आपको धमाका सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा खासा बेस्ट तरीके से दिखाया, जिसके चलते कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। 1 साल में 90% का रिटर्न और 3 साल में 60%, 5 साल में 69%, 10 साल में 30%। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है? 10 साल में 30% का मतलब है, हर 3 साल में आपका फंड डबल कर चुकी है कंपनी ने। तो ये एक ग्रोथ है, एक हाई लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ। देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के ऊपर नवंबर और दिसंबर में क्या हुआ, एक बिग सेल ऑफ देखने को मिला। दिसंबर में कुछ मतलब ज़्यादा क्वांटिटी सेल ऑफ नहीं हुआ, मगर नवंबर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल ऑफ किया गया। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, जिसके ऊपर मैंने टेल लिया और मैं आपके साथ शेयर भी किया। टेलीग्राम में भी शेयर किया, जाकर टेलीग्राम को जॉइन करके देख सकते हैं। नीचे सारे लिंक अवेलेबल है। सारे के सारे चीज़ मैं एजुकेशन पर्पज़ में शेयर करता हूँ। आज तक मैं किसी के पास से ₹1 भी कोई चार्जेस नहीं लिया और मैं हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट एजुकेशन पर्पज़ में शेयर करूँगा। अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को देखिए, सीखिए, उसके बाद खुद के एनालिसिस करके, बैक टेस्टिंग करके काम करना है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली उसी के ऊपर ट्रेड ले लेंगे। हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन के हिसाब से ट्रेड होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ मैंने आपको ये भी शेयर किया था कि ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो इतने टाइम बिता रहा है इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है, ऊपर जाएगा। तो फाइनली देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर गया और टारगेट भी अचीव किया। 206 डे के अंदर-अंदर कंपनी क्या किया टारगेट को अचीव किया और वो भी कितना 38%। देखिए 1 साल के अंदर-अंदर भी इसका टारगेट देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर भी 206 डे मतलब एट लीस्ट 9 मंथ सॉरी 7 मंथ 7 मंथ्स के अंदर-अंदर कंपनी टारगेट को अचीव किया। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वीवीएल के ऊपर जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ देखने को मिलेगा क्योंकि सर्दी का मौसम है और उस टाइम में इसका जो प्रोडक्ट है, कोल्ड ड्रिंक्स का जो प्रोडक्ट्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचा नहीं जाता। तो इस कारण की वजह से शेयर में एक प्रेशराइज़ देखने को मिल सकता है। अभी अभी आप कहेंगे सर क्या कंपनी खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस कंपनी के ऊपर मैं तब से स्टडी कर रहा हूँ जब इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 से भी नीचे था। तब से लेकर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है और कंपनी का बिज़नेस वाइज़ देखा जाए तो कंपनी सेक्टर में नंबर 1 है। क्यों ना नंबर 1 रहे? कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा है और एफएमसीजी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी से कोई मतलब दूसरा कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि पेप्सी का जो ब्रांड है, इसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और पेप्सी का जो ब्रांड है, इस प्रोडक्ट के ऊपर लगातार एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलता है क्योंकि देश में यूथ ज़्यादा है। जिस देश में यूथ ज़्यादा है, वो इस तरीके से प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिंक जैसे प्रोडक्ट को वो एज़ ए शौक से पीते हैं और वो दिखावे के लिए पीते हैं। तो उस कारण की वजह से कंपनी के सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसी के कारण कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ जाता है। अगर सेल्स के मामले में बात करूँ तो सेल्स आपको सितंबर के डेटा दिखा दूँ, तो हर सितंबर में कंपनी सेल्स को बढ़ा चुके थे। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी कारण की वजह से आप इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैंने एक ट्रेड इसीलिए लिया था क्योंकि कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था। एक रेंज बना जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बने मैं आपको ये भी सिखाया हूँ कि जब भी रेंज बने आपको देखना है कि रेंज किस तरीके से बनना है। ध्यान दीजिएगा जो रेंज बन रहा था वो क्या बन रहा था हायर लो बनते जा रहा था। मतलब यहाँ पे लो बना, फिर से लो बना
और फिर से यहाँ पे लो बना और ये जो लो बनने बनने जा रहा है, अभी देखिए धीरे-धीरे करके क्या हो गया, यहाँ पे जब भी हायर लो बनाते-बनाते आगे बढ़ा और इस रेंज को ब्रेकआउट किए, तो उसके बाद देखिए कभी न कभी वो रिट्रेसमेंट करना चाहिए था। तो फाइनली यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और रीटेस्ट करने के बाद वो धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किया और मैं 30% टारगेट को अचीव करने के लिए इंतज़ार कर रहा था। फाइनली 30% से भी ज़्यादा टारगेट दिया और मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया। और मैं आपको बार-बार बोलता रहता हूँ कि सारी चीज़ों को सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, तो ही आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर जो रिज़ल्ट का डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया। हाँ, चलो फाइनली अनाउंसमेंट हो चुका है। कब रिज़ल्ट मिलेगा? तो कंपनी 24th फ़रवरी में कंपनी आपको रिज़ल्ट देने वाला है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा, उस डेट को आपको याद रखना होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। और इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने क्या किया लास्ट देखिए नवंबर और दिसंबर में अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया गया, बाइंग किए गए। तो इसका मतलब एक मोमेंटम जर्नी फिर से आने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट था, वो फाइनली अपडेट आज कंप्लीट हुआ। कंपनी 16 तारीख को स्प्लिट देने वाले थे, हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाले थे। तो कितने सारे दोस्तों को शेयर मिला एक्स्ट्रा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए